सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आज हिंदी की प्रमुख रचनाएं बताने वाला हूं जो आगे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इनकी बच्चों मैं विधा और रचना और इनकी रचनाकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली रचना है बच्चों अपनी खबर। इसकी जो विधा है वो एक आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं वो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। फिर दूसरी रचना है अष्टयाम। इसकी जो विधा है वो ब्रजभाषा गद्य है, रचनाकार नाभादास हैं। फिर है तीसरी रचना बच्चों अशोक के फूल और ये एक ललित निबंध है और इसकी जो रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसी प्रकार अथाह सागर एक रचना है जिसकी जो विधा है आलोचना है और इसके रचनाकार जय प्रकाश भारती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगली रचना पांचवी है अनाम दास का पोथा। ये एक उपन्यास है और ये बच्चों इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें अध्ययन और आस्वाद एक आलोचना है जिसके बच्चों जो रचनाकार हैं वो बाबू गुलाब राय हैं। और उड़ते चले एक यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त है बच्चों ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रची गई रचना है। फिर इसी के साथ बच्चों आखिरी चट्टान तक एक यात्रा वृत्त है और ये बच्चों मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई रचना है। फिर है बच्चों आषाढ़ का एक दिन। ये जो आषाढ़ का एक दिन है ये एक नाटक है बच्चों, क्या है नाटक, और इसके भी रचनाकार बच्चों क्या है मोहन राकेश। फिर है एक बूंद सहसा उछली, ये एक यात्रा वृत्त है, इसके बच्चों रचनाकार अज्ञेय हैं। फिर बच्चों अगर हम बात करें अगली जो रचना है वो है कर्म भूमि। वो क्या है बच्चों कर्म भूमि, ये एक उपन्यास है, रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। फिर अगली रचना है कुटज। कुटज है ललित निबंध, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर है कुछ विचार, रचना है बच्चों ये जो विधा है इसकी निबंध है और ये प्रेमचंद है। फिर है टेढ़े मेढ़े रास्ते एक उपन्यास है, ये भगवती चरण शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। फिर बच्चों अगली रचना अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है गए त्याग पत्र है बच्चों। त्याग पत्र एक उपन्यास है, डॉक्टर जयनंद कुमार। और फिर है तब तिब्बत यात्रा, फिर एक यात्रापत्र है राहुल सांकृत्यायन। फिर दीप जले शंख बजे एक संस्मरण है, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखी गई रचना है। फिर है बच्चों चिता के फूल। यहाँ पे चिता के फूल जो है कहानी है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। फिर चितवन की छाँ निबंध है, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। फिर गांधी का आदर्श है, उपदेश है वियोगी हरि। बच्चों ये जो मैंने रचनाएं आपको बताई हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको हर तरह के जो 20 क्वेश्चंस आपके हाई स्कूल में पूछे जाते हैं आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और इस चैनल के साथ बने रहिए और इसको शेयर करिए। ये जो रचनाएं मैंने आपको दी हैं बिल्कुल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। धन्यवाद।